Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अव्वाल के साथ। वेलकम है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि सारे बहुत अच्छे होंगे, सबकी सेहत बहुत अच्छे से होगी और इस लॉकडाउन में सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी का या ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। और ये वही टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। नियरली 80% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, और नीट में से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, जिसको इस पूरे चैप्टर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आ गया या टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि वो एम्ब्रियोलॉजी का मास्टर बन जाएगा। he will become or she will become the master of this particular chapter। तो बिना किसी देरी के कमर को बांध लीजिए, दिल को थाम लीजिए, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं द पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट नंबर 2। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा कॉपी ना ले। सबसे पहले आप इस लेक्चर को सिर्फ सुनेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी कॉपी वर्क पेन वर्क नहीं करेंगे। पहले आपको ये सुनना है कम से कम 2 बार, उसके बाद ही आप डायग्रामेटिक पोर्शन पे जाएंगे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पहले समझिए, उसके बाद आप इसको लिखिएगा। राइट, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ, जिसका नाम है द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। इससे पहले वीडियो सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ। तो जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, यानी कि अब वो जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट के लिए फूड हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, उस एम्ब्रियो को उस फूड के पास धकेलना है। राइट, सो वी विल स्टार्ट विद फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। तो हमारे पास जाइगोट बन चुका था। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि डाइकोट एम्ब्रियो की जो स्टडी की जाती है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए जो मॉडल प्लांट स्टडी किया जाता है, द मॉडल प्लांट टेकन फॉर द स्टडी ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, उसका नाम है कैप्सेला बर्सा बुर्सा पेस्टोरिस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, लेकिन आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। राइट, तो द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज, और द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जाइगोट बन चुका था। तो सबसे पहले क्या होगा, दिस जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, और जब ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा, सो इट विल स्टार्ट एसिमेट्रिकली। तो इस जाइगोट के सेल में एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होगा। अब बड़े सारे बच्चों को ये लगता है कि जो एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है उसमें एक सेल बड़ा बनता है, एक सेल छोटा बनता है, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है एसिमेट्रिक सेल डिवीजन का। एक सेल बड़ा और एक सेल छोटा होने का मतलब है दैट इज अनइक्वल सेल डिवीजन। आप उसको एसिमेट्रिक सेल डिवीजन नहीं कह सकते हैं। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन का अगर हम बॉटनी की लैंग्वेज में बात करें तो मतलब होता है कि जब ये जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएगा, द फेट ऑफ दीज सेल्स विल बी डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि जब ये जाइगोट डिवाइड होता है एसिमेट्रिकली, ये 2 सेल बनाता है, एक छोटा सेल बनाता है और एक बड़ा सेल बनाता है। और जो ये छोटा सेल होगा ये फ्यूचर में जाके कुछ और बनाएगा, और जो बड़ा सेल होगा ये फ्यूचर में जाके कुछ और बनाएगा। यानी कि इन दोनों की जो किस्मत है आगे चल के ये बदल जाएगी। दैट इज बेसिकली द एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। तो होगा क्या, ये जाइगोट डिवाइड करेगा एसिमेट्रिकली और डिवाइड करके बनाएगा 2 सेल्स। जो सेल नीचे वाली तरफ होगा, यहाँ पे कह सकते हैं स्मॉलर सेल, दैट विल बी द टर्मिनल एम्ब्रियो सेल। एक चीज और बता देता हूं, जो ये टर्मिनल एम्ब्रियो सेल होगा, दिस विल बी ऑन द चलाजल साइड, ये चलाजल साइड पे होगा। एंड द लार्जर बेसल सेल विच इज नोन एज सस्पेंसर
इट विल बी ऑन द माइक्रोपाइलर एंड हर एक स्टेप में नीट के बेशुमार ऑब्जेक्टिव्स है, ध्यान रखिए इस बात का। अब उसके बाद जो ये टर्मिनल सेल होता है, इसको मैंने बोला एम्ब्रियो सेल भी कहा जाता है और टर्मिनल सेल को एपिकल सेल भी कहा जाता है। बहुत सारी बुक्स में आपको एपिकल भी मिल सकता है। फ्यूचर में जाके जो ये टर्मिनल सेल होगा या एपिकल सेल, ये बनाता है एम्ब्रियो, और जो बेसल सेल होगा ये देखते हैं क्या बनाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बेसल सेल किस तरह से डिवाइड करता है, उसके बाद देखेंगे कि टर्मिनल सेल किस तरह से डिवाइड करता है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनिएगा, राइट। दीक्षा अपनी कंसंट्रेशन इधर उधर मत हिलाओ, ध्यान से सुनो, राइट। अब उसके बाद देखिए क्या होगा। अब मैं सिर्फ बात करूंगा बेसल सेल की। द बेसल सेल विल डिवाइड ट्रांसवर्सली। क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने कि जो ये बेसल सेल होगा ये कैसे डिवाइड करेगा, इट विल डिवाइड ट्रांसवर्सली। ये बात में अपनी कॉपीज पे लिख लीजिएगा। सो जो ये बेसल सेल होगा ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। तो ट्रांसवर्स डिवीजन क्या होता है, जिसमें इस तरह के डिविजन होते हैं ट्रांसवर्सली 180 डिग्री के एंगल पे। तो बेसल सेल डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और ये बनाएगा दो सेल्स। कितने सेल्स बनाएगा, दो सेल्स, द स्मॉलर सेल एंड द लार्जर सेल। बात समझ में आ रही है, द स्मॉलर सेल एंड द लार्जर सेल। अब जो स्मॉलर सेल होता है इसको कहा जाता है, द स्मॉलर सेल विल बी कॉल्ड एज और इज नोन एज सस्पेंसर। सस्पेंसर। और जो ये लार्जर सेल होता है इसको कहा जाता है हस्टोरियम। क्या कहा जाता है, हस्टोरियम सेल, राइट। अब उसके फर्दर डिविजन्स में क्या होगा कि जो ये सस्पेंसर सेल है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा और बहुत सारे सेल्स बनाता है। नियरली 16 to 19 रोज ऑफ सेल ये बनाता है। तो देखिए यहाँ पे एक के दो सेल्स बने। बेटा जी कलर्स का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कलर का ध्यान रखिएगा, राइट। तो देखिए सस्पेंसर ने दो सेल्स बनाए, फिर दो के आप 4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, जितने मर्जी बना लीजिए, आपकी चॉइस है। फिर यहाँ पे 6 to 19 सेल्स, यानी कि ये जो रेड कलर में मैंने बताया है ये सस्पेंसर सेल का डिवीजन हुआ है। डिवीजन कौन सा हुआ है, ट्रांसवर्स डिवीजन। बात को माइंड में बिठा के रखिए, राइट। अब इस स्टेज तक क्या हुआ, सस्पेंसर सेल डिवाइड हुआ, 6 to 19 सेल्स बनाए और ऊपर की तरफ क्या है, ये हस्टोरियम। कौन सा सेल है, हस्टोरियम। तो अब बात ये आई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सस्पेंसर सेल। तो सस्पेंसर सेल क्या करता है, अब मैंने क्या बोला कि सस्पेंसर सेल के नीचे क्या है, एम्ब्रियो का सेल। तो हमें पता है कि ये जो इस समय ये एम्ब्रियो है ये कौन सी साइड पे है, सस्पेंसर सेल चलाजर साइड पे है, सॉरी माइक्रोपाइलर साइड पे है और ये चलाजर साइड पे है। तो हमें क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से है ये, दिस इज द ओव्यूल, ये ओव्यूल है, राइट। तो इधर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें ये क्या कर रहा है, सस्पेंसर सेल क्या करता है, इस एम्ब्रियो को इस एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता है, धकेलता है ताकि वो एंडोस्पर्म के पास पहुंचे। और जो हस्टोरियम सेल होता है इट एक्ट एज ए रिजर्व फूड, रिजर्व फूड का काम करता है। द हस्टोरियम सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजाइकल सेल। बड़ी सारी बुक्स में आपको वेजाइकल सेल भी मिल सकता है, राइट। तो ये तो मैंने बात की सस्पेंसर सेल की। अब बात करते हैं एम्ब्रियो के सेल की। तो देखिए मैंने बताया कि जो सस्पेंसर का सेल था उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा था, लेकिन जो एम्ब्रियो का सेल होता है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं होता है, वहां पे होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन होती है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं रेडियल डिविजन्स। तो देखिए ये जो एम्ब्रियो का सेल है इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ और इसने बनाया एक के दो सेल्स, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। सो इस सेल को, इस स्टेज को कहा जाएगा टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जो ये दो है ये डिवाइड होके बनाएंगे 4। तो मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं। अब जो ये 4 सेल्स बनते हैं ना, इनका अलग अलग पैटर्न होता है। ये जो 4 सेल का होता है, सो 4 सेल स्टेज को यहाँ पे बोला जाता है टेट्राड स्टेज। क्या कहा जाता है, टेट्राड स्टेज भी कहा जाता है।
तो या तो आप दो सेल्स ऐसे बना लीजिए, दो इसके पीछे होंगे, या आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्या है? 4 सेल प्रो एम्ब्रियो। अब जब हमारे पास 4 सेल प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? इसके बाद आने वाली है 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। देखिए अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? एम्ब्रियो के सेल की, सस्पेंसर की मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। तो इस 4 सेल प्रो एम्ब्रियो के बाद अब आएंगी 4 मेन स्टेजेस इस डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। तो देखिए जो ये 4 सेल प्रो एम्ब्रियो है, ये दोबारा से माइटोसिस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 8 सेल प्रो एम्ब्रियो। तो देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पे 4 बनाए, 4 आगे की तरफ है, 4 पीछे की तरफ है। तो आप जरा इमेजिन कर लीजिए कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए 4 सेल्स आगे हैं, 4 सेल्स पीछे हैं, तो एक सर्कुलर टाइप अरेंजमेंट बन जाता है। इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है ग्लोब्यूलर स्टेज। तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पे 2 सेल्स और बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से भी बना सकते हैं, राइट, 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यहां तक क्या है? ग्लोब्यूलर स्टेज आ गई है। अब उसके बाद क्या होगा? एक और इंपॉर्टेंट बात, अब जो ये सस्पेंसर सेल डिवाइड कर रहा था, सस्पेंसर सेल का जो सबसे टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल यानी कि जो सेल एम्ब्रियो के पास है, नोट द पॉइंट, जो सेल सस्पेंसर सेल का इस एम्ब्रियो सेल के बिल्कुल पास है, सबसे पहला सेल है, वो सेल कन्वर्ट हो जाएगा टू फॉर्म हाइपोफाइसिस। क्या बना देगा? हाइपोफाइसिस। सो फ्यूचर में जाके जो ये हाइपोफाइसिस है, ये बनाती है रूट का पार्ट। तो फ्यूचर में बताएंगे कौन सा पार्ट बनाती है। अभी आप सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि जो एम्ब्रियो के साथ वाला सबसे पहला सेल होगा सस्पेंसर का, ये सस्पेंसर का देखिए, तो एम्ब्रियो के साथ वाला जो सबसे पहला सेल है सस्पेंसर का, इट विल फॉर्म हाइपोफाइसिस। यहां तक क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि जो ये 8 सेल प्रो एम्ब्रियो है, ये डिवाइड होकर बनाएगा 16 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। क्या बना देगा? 16। तो देखिए 1 2 3 4। अब जो ये 16 सेल प्रो एम्ब्रियो बनेगा, जो ये 16 सेल प्रो एम्ब्रियो बनेगा, ये बेसिकली 2 लेयर्स में बनेगा। कितने लेयर्स में बनेगा? 2 लेयर्स में। कुछ इस तरह से देखिए, एक लेयर बाहर की तरफ होगी और एक लेयर अंदर की तरफ होगी। 4 सेल्स इसमें होंगे और 4 सेल्स इसमें होंगे और 4 ही सेल्स इसमें होंगे। कहने का मतलब कि हमें 8 के बनाए हैं 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने होंगे? 16। यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, या इनके बीच में एक एक और बना लीजिए, क्योंकि ये 3D डायग्राम तो हम यहाँ बना नहीं सकते। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 8 सेल्स आगे की तरफ है, 8 सेल्स पीछे की तरफ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब 8 के 16 सेल्स बनेंगे, तो वो जो 16 सेल्स हैं ये 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। 8 सेल्स बाहर की तरफ, चलिए मैं यहाँ पे 8 ही बना देता हूं, 8 सेल्स बाहर की तरफ और 8 सेल्स बाहर की तरफ, 8 सेल्स बाहर की तरफ बनेंगे और 8 ही सेल्स अंदर की तरफ बनेंगे। इज दैट क्लियर? 8 ही सेल्स अंदर की तरफ बनेंगे। अब तो यहां पे इसका मतलब कितनी लेयर्स बन गई? 2 लेयर्स। जो बाहर वाली लेयर होगी इसको बोला जाता है प्रोटोडर्म। क्या बोला जाता है? प्रोटोडर्म। फ्यूचर में जाके जो ये प्रोटोडर्म होती है, ये बनाती है एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो। क्या बनाती है? एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो, राइट। सो ये था 16 सेल प्रो एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर स्टेज। क्या है? 16 सेल प्रो एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर स्टेज। दिस इज हाइपोफाइसिस। एक्टिव जो मैंने यहां लिखा है, दिस इज हाइपोफाइसिस, राइट। अब चलते हैं आगे। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी इसमें ज्यादा मुश्किल है। अब जो इसके बाद का स्टेज आने वाला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। तो 16 सेल ग्लोबुलर स्टेज के बाद जो स्टेज आता है, दैट इज नॉन एज, आप इसको ट्रायंगुलर शेप भी कह सकते हैं, आप इसको हार्ट शेप भी कह सकते हैं।
राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज हार्ट शेप। इससे पहले ट्रायंगुलर शेप आती है लेकिन वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी है। तो देखिए क्या होगा, अब जो ये प्रोटोडर्म की लेयर है, क्या बोला मैंने, जो ये प्रोटोडर्म की लेयर है ये फर्दर डिफरेंशिएट होगी, फर्दर इसमें सेल्स ऐड होना शुरू होंगे और ये क्या करेगी, बाहर की तरफ स्ट्रेच होना शुरू करेगी और क्या करेगी, अपने आप के जो सेल्स हैं ये बढ़ाना शुरू करेगी। और दोबारा देख लीजिए, इसने अपने आप को क्या कर लिया है, यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है, राइट। साथ ही साथ जो हाइपोफाइसिस की सेल्स होंगे ये भी डिवाइड करेंगे इन 3 टीयर्स। 3 टीयर्स का मतलब ये है कि यहां पे 3 बार सेल डिवीजन होगा। कितनी बार सेल डिवीजन होगा, 3 बार सेल डिवीजन होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 सेल्स रिप्रेजेंट किए हैं, किसके, हाइपोफाइसिस के। तो जब ग्लोबुलर फेज से डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप में जाएगा तो देखिए हमारे पास कैसे कैसे रीजन बन जाएंगे। ये देखिए हमारे पास 3 रीजन बिल्कुल क्लियर हैं। जो सबसे नीचे का रीजन है इसको बोला जाएगा एपिकल रीजन, जो हमें किसकी तरह दिख रहा है, हार्ट की तरह दिख रहा है। उसके बाद जो मिडल रीजन है और उसके ऊपर कौन सा है, हाइपोफाइसिस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस। जो एपिकल रीजन होता है ये फ्यूचर में जाके बनाता है कार्टिलेडन्स। क्या बनाता है, अभी मत लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। फ्यूचर में जाके एपिकल, क्या, जो एपिकल रीजन होगा, एपिकल सेल नहीं, एपिकल रीजन जो ये नीचे वाला है, ये बनाएगा कार्टिलेडन्स एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। और जो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स होंगे वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे। यहां से शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो मिडल रीजन होता है, मिडल रीजन से निकलता है हाइपोकोटाइल। क्या निकलता है, हाइपोकोटाइल एंड मैक्सिमम रूट पार्ट, हाइपोकोटाइल एंड मैक्सिमम रूट पार्ट। और जो हाइपोफाइसिस रीजन होगा ये फ्यूचर में जाके बनाता है रूट कैप। क्या बनाता है, रूट कैप। तो देखिए ये आगे रूट कैप, मिडल रीजन में रूट है, यानी कि रूट कैप के नीचे रूट आ गई, उसके नीचे हाइपोकोटाइल आ गया, फिर उसके नीचे क्या आ गए, कार्टिलेडन्स आ गए। और जो सेंटर में टिश्यू होता है इसको बोला जाता है ग्राउंड मेरिस्टम। क्या बोला जाता है, ग्राउंड मेरिस्टम। एंड द टिश्यू जस्ट बिलो द हाइपोफाइसिस इज नोन एज प्रोकैम्बियम। क्या कहा जाता है, प्रोकैम्बियम। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये टिपिकल है लेकिन इतना भी मुश्किल ये नहीं है। बस आपको ये स्टेज अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए पूरा डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वन मोर रीजन दैट दिस स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो इज दैट कि जब डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप में होता है तो इस स्टेज में जो डाइकोट एम्ब्रियो का सिमेट्री होता है, रिमेंबर द पॉइंट, जो सिमेट्री होता है वो होता है बायलेटरल। कौन सा सिमेट्री होता है, बायलेटरल सिमेट्री। ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है नीट का। कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज में एम्ब्रियो का सिमेट्री बायलेटरल होता है, दैट इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इस एम्ब्रियो को 2 इक्वल पार्ट्स में काटना चाहूं तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो ये एपिकल रीजन के 2 हमारे पास टर्मिनल एंड्स थे, हैंगिंग एंड्स, ये क्या है, फ्यूचर कार्टिलेडन्स। क्या है ये, फ्यूचर कार्टिलेडन्स। और जो ये हाइपोकोटाइल है, देखिए हाइपोफाइसिस है, ये फ्यूचर में जाके इसने क्या बना दिया, रूट कैप। और ये बाहर की जो लेयर है जिसको बोला जाता था प्रोकैम्बियम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन को आप एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है इसको। और जो ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लीम्यूल रीजन में। तो प्लीम्यूल से क्या निकलता है, शूट। रेडिकल से क्या निकलता है, रूट, राइट। अब देखिए तो क्या होगा, ये प्लीम्यूल रीजन आ गया तो प्लीम्यूल रीजन से क्या निकलेगा, शूट। उसके बाद जो ये सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन जो दिख रहा है आपको, दैट इज प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम रीजन से क्या निकलेगा, रूट। क्या निकलेगा, रेडिकल पार्ट।
जिससे फ्यूचर में जाके बनेगी रूट। अगेन बता रहा हूं, ये इस रीजन से निकलेगा रेडिकल पार्ट। ये वाला रीजन है जो सैम के साथ वाला था प्लीम्यूल, ये बनाएगा फ्यूचर में जाके शूट। बात समझ में आई? अब ये जो स्टेज है, इस स्टेज को कहा जाता है टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज, राइट। अब सेकंड स्टेज से लेके टॉर्पीडो स्टेज तक जो एम्ब्रियो है, इसको कहा जाता है अनमैच्योर्ड एम्ब्रियो, यानी कि इस स्टेज तक एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर नहीं हुआ होता है। इसीलिए इन सारी की सारी स्टेजेस को आप प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब हार्ट शेप और टॉर्पेडो स्टेज में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास प्रोटोडर्म के सेल्स है, ये जो बाहर वाली लेयर है प्रोटोडर्म के सेल्स हैं, दे विल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली। इनका बहुत ही तेजी से लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगा, जिसको आप कह सकते हैं इस रीजन में क्या होगा? सेल इलॉन्गेशन होगा। क्या होगा? सेल इलॉन्गेशन होगा। तो सेल इलॉन्गेशन होने के कारण ये क्या करेगा? नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे यहां से सेल्स, और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल है, राइट। हमने ये देखा अभी तक कि ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है सस्पेंसर में, और जो एम्ब्रियो है इसमें कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, या आप इसको रेडियल डिवीजन भी कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है कंपेयर करने के लिए कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो बेसिकली है क्या? बेबी है ना। ह्यूमन बींग्स में जो एम्ब्रियो होता है वो भी फ्यूचर में जाके क्या बनाता है? बेबी बनाता है। तो आप यहाँ पे बेबी को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का। इसका स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, राइट। तो ये क्या है? ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड है, ये ओव्यूल का चलागल एंड है, राइट। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखिए क्या है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है सस्पेंसर सेल। क्या है? कौन सा सेल है? सस्पेंसर है। ये हॉस्टियोरल सेल है, दिस इज हॉस्टोरियल सेल, दिस इज सस्पेंसर सेल। और देखिए कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ऊपर से इसका जो माउथ है माइक्रोपाइलर एंड, ये क्लोज हो जाएगा। देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड क्लोज हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो ग्रीन पोर्शन है, दिस इज बेसिकली द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक को आप यहाँ किससे कंपेयर कर सकते हैं? द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल। आप इसको देखिए, कंपेयर करिए यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल, और ये जो यहाँ पे प्लांट का एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, इसको आप जरा कंपेयर कर लीजिए बेबी से। तो देखिए किस तरह से ये बेबी इसमें डेवलप हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल दिस मैकेनिज्म इज। किस तरह से ये बेबी डेवलप हो रहा है। तो जब आप कोई सीड लगाते हैं ना, सीड लगाने के बाद जो उसमें से कली बाहर निकलती है, तो वो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वो जैसे ह्यूमन बींग्स में डिलीवरी हो जाता है ना, वुमेन का डिलीवरी हो गया बाहर की तरफ, तो ये यहां से माइक्रोपाइलर एंड खुल जाता है सीड का, और वहां से शूट रीजन बाहर आ जाता है। इस तरह से आप सोचिए इस डेवलपमेंट को, राइट। तो ये मैंने इसलिए स्ट्रक्चर पाया था। तो अब टॉर्पेडो स्टेज के बाद फाइनली जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योर एम्ब्रियो में देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। सबसे ऊपर होगा हस्टोरियल, उसके नीचे होगा सस्पेंसर, उसके बाद जो ये वाले सेल्स थे ये कन्वर्ट हो गए रूट कैप में। ये देखिए जो ब्लू वाला रीजन है, और रूट कैप के नीचे कौन सा रीजन होगा? ये वाला जो रीजन है, दिस इज द रेडिकल। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, दे विल गिव राइज टू द टू हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कहा जाता है? कोटिलेडन्स। क्या कहा जाता है? कोटिलेडन्स। तो डाइकॉट का मतलब क्या हुआ? डाई यानी कि टू, हैविंग टू कोटिलेडन्स। तो ये इसके दो कोटिलेडन आ गए, और यहां पे आ गया इसका प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से क्या होगा? फ्यूचर में शूट निकलेगा। तो देखिए जब ये मैच्योर हो जाएगा, ये इसका शूट रीजन आ गया, ये इसके कोटिलेडन्स आ गए। कोटिलेडन से ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? सॉरी, नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? एपिकोटाइल, राइट। सो ये था पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है बड़े ध्यान से सुनिएगा।
हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट का एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हुआ। एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया था, जाइगोट यहाँ पे एनलार्ज होता है, जाइगोट यहाँ पे एनलार्ज होता है, एनलार्ज होता है, और एनलार्ज होने के बाद वो यहाँ सेल्यूलोज सेक्रेट करता है। ये चीज बताना मैं भूल गया था। सो इट विल डिवाइड एसिमेट्रिकली टू गेट कन्वर्टेड इनटू टू सेल्स, द टर्मिनल और एपिकल एम्ब्रियो सेल which is on the chalazal side and the basal suspensor cell which is on the micropylar end. Now this basal suspensor cell will divide transversely to get converted into two unequal cells, the lower suspensor cell and the upper haustorium cell. Now this suspensor cell will divide transversely into many divisions and get converted into 16 to 19 cells suspensor, and the upper cell will not divide, which is also known as vesicle cell. So in case of suspensor the divisions was transverse, but in case of embryo the divisions will be radial, or the divisions will be longitudinal. So it will divide to get converted into 2 cell proembryo, then into 4 cell proembryo. After getting converted into 4 cell proembryo, now there will be more radial divisions and it will get converted into 8 cell proembryo. Now at this point what will happen, the cells of suspensor, the terminal cell of suspensor which is just near to the embryo will get converted into hypophysis, which will in future will form the root cap, right? Now the 8 cell proembryo will get converted into 16 cell proembryo into the 2 layers of cells. The outer layer is called the protoderm and the inner layer. The protoderm in the future will form the epidermis. Now this stage is known as globular stage. Now the globular stage will be converted into heart shape. So what happens in the heart shape? The protoderm cells will divide more rapidly and they will get converted into the 3 regions: the apical region, the middle region and the hypophysis region. Apical regions will form the shoot apical meristem and the future cotyledons. Middle region will form the root and the hypocotyle end, and the hypophysis region will form the root cap. Then what will happen? The apical cells will divide longitudinally to get converted into the torpedo stage, and finally the torpedo stage is get converted into the mature embryo having the hypophysis, having the suspensor, having the root cap, radicle, plumule and the 2 cotyledons. So this was the complete process of डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको ये समझ में, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आपको अगर ये आज का टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसको आप कम से कम 2-3 बार सुनिएगा, फिर ही अपनी कॉपीज में लिखिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।